बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम हर उस शादीशुदा जोड़े के लिए है जिनकी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। आजकल बांझपन या औलाद का ना होना ये मसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के प्रोग्राम में औलाद ना होने की मुकम्मल मालूमात शेयर की जाएगी। हमारे मुआशरे में एक बहुत ही गलत सोच परवान चढ़ रही है कि अगर औलाद ना हो तो फौरन औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। इससे खवातीन में मजीद ज़हनी दबाव और डिप्रेशन आ जाता है। बे औलादी सिर्फ औरत में ही नहीं बल्कि मर्द में भी हो सकती है और बाज़ औक़ात दोनों में ही होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 40% केसेस में मर्द और 40% केसेस में खवातीन कसूरवार होती हैं, जबकि 20% केसेस में मर्द और औरत दोनों का ही मसला होता है। मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि औरत को ताने देकर मजीद उसे परेशान ना करें। वो भला क्यों चाहेगी कि उसके यहाँ औलाद ना हो? औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला का काम है। वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां मिला कर दे और जिसे चाहे ना दे, बांझ रखे, वो इस पर कुदरत रखता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम नेक नियति से सही तशखीस करें, इलाज करें, करवाएं, दुआ करें, सब्र करें और उम्मीद रखें अल्लाह ताला जरूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। औलाद ना होने की अहम वजूहात में हमारा लाइफ स्टाइल सरे फहरिस्त है। इसमें फास्ट फूड, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप देखना, खास तौर पर गोद में रखकर लैपटॉप देखना, ज़हनी दबाव, नींद की कमी, डब्बा बंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। डब्बा बंद ग़िज़ाओं में खा वो दूध हो, पानी हो या बेकरी की अशिया हो, डब्बा बंद कोई भी चीज हो उससे परहेज करें। और सबसे अहम वजह उम्र, खास तौर पर खवातीन में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मुतासर होती है। हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 30 साल के बाद खवातीन में फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और 40 साल के बाद मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। खवातीन में आम तौर पर जो मसाइल देखने में आई हैं उनमें PCOS, ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, फाइब्राइड्स या हार्मोन इम्बैलेंस होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना, इस तरह की शिकायत आम है। इसी तरह मर्दों में लो स्पर्म काउंट या फिर वीक स्पर्म मोटिलिटी, पस सेल का होना, स्मोकिंग का करना, मम्प्स का होना जिन्हें कनपेड़ कहते हैं, और डायबिटीज या फिर हार्मोनल वीकनेस भी आजकल मर्दों के बहुत आम मसाइल हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि अगर शौहर के सीमन में इन्फेक्शन होगा, पस होगी, तो इससे औरत भी मुतासर होती है। उसे UTI हो सकती है, उसे फाइब्राइड्स हो सकते हैं, उसे पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है, सोजश हो सकती है। इन तमाम मसाइल का हल यही है कि अगर आपकी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो सबसे पहले अपनी तशखीस करवाएं। मर्दों में सीमन एनालिसिस और हार्मोन प्रोफाइल और इसी तरह खवातीन में हार्मोन्स के टेस्ट और एक बेहतरीन सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, अपनी तशखीस करवाएं और फिर इलाज की तरफ आएं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इनफर्टिलिटी एक वसी टॉपिक है। एक ही प्रोग्राम में तमाम चीजों का अहाता करना मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मजीद प्रोग्राम भी करता रहूंगा। इसके ऊपर पहले से भी मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी का शाफी इलाज मौजूद है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा के बाद तशखीस करवाएं और अपना इलाज शुरू करें। बहुत सारे लोग इलाज मुआलजा के सिलसिला में मेरे साथ राब्ता की कोशिश करते हैं, मेरा नंबर मांगते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। जब अल्लाह चाहता है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम औलाद के ना होने पर। उम्मीद है आप लोगों
کے لیے یہ بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا آپ کوئی اور پروگرام دیکھنا چاہتے ہو اور میرے پروگراموں میں وہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔